हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये रैंक आईक्यू का जो मॉक हुआ था उसके क्वेश्चंस। ठीक है, रैंक आईक्यू लाइव मॉक्स, उसके सॉल्यूशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि 3 ईयर आगो गगन सैलरी वाज 45,000, ही सैलरी इज इंक्रीज बाय 10%, 16 से 2 बाई 3%, x% फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। गगन प्रेजेंट सैलरी इतनी है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, कह रहे 45,000 तो इसने दे ही रखी है, 10% इंक्रीज होगी मतलब 11/10 हो गई, 16 से 2/3 मतलब 1/6 यानी 7/6, और x% इंक्रीज हुई तो हमें नहीं पता x% कितना है। ठीक है, ओवरऑल कितनी होगी 83,160 हो गई। ठीक है, अब इसको काट लो किससे, 10 से 10 कटिया 9 से काट लो, 9 5 45 और निम निम 81, 2 9 दून 18, 3 36, 9 चौके 36, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब क्या करो 11 से काट लो इसे, 11 8 88 और 4 44 और 12 7 84। ठीक है, तो ये x% कितना आ गया, 12 चिका 72 बटे में 50। इसका मतलब क्या हुआ 144 बटे 100 लिख सकता हूँ, यानी 100 से 144 तो x कितना परसेंट हो गया 44%। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन y इज 800% मोर देन दैट ऑफ टाउन x, यानी एक टाउन x है एक टाउन y है। ठीक है, अब कह रहा है 800% मोर है, 800% मोर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी 1 है तो इसकी 800% ज़्यादा होगी, यानी कितनी होगी 9 होगी। अब कह रहा है कि अगले 2 सालों में पॉपुलेशन x की जो वो तो कह रहे हैं t% पर ईयर इंक्रीज हो रही है, इसकी तो t% इंक्रीज होगी और इसकी t% डिक्रीज होगी। ठीक है, और 2 साल बाद हुआ क्या कि पॉपुलेशन दोनों की बिकम इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ t इज व्हाट। ओके, कुछ करना ही नहीं है, मान लो 1 है। ठीक है, t% इंक्रीज होगी तो स्केलिंग फैक्टर बनेगा 1 + t, 2 सालों के लिए तो स्क्वेयर कर दो। नो, 1 - t इसका स्केलिंग फैक्टर बनेगा, क्यों, क्योंकि t% डिक्रीज हो रही है। 2 सालों के लिए स्केलिंग फैक्टर बनेगा तो स्क्वेयर कर दो। अब क्या करना है देखो, 1/9 और ये बन गया 1 - t का स्क्वेयर और 1 + t का स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर है तो इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी 1/3 हो गया। अब 3 3 - 3t 1 + t कर दो, यानी ये कितना बन गया, ये बन गया 4t = 2, तो t = 1/2। 1/2 क्या होता है 50%। ठीक है, तो 50% हमारा आंसर आ गया। सही किया ना, 40 और 2 1/2, 1/2 इज वैल्यू ऑफ टी पूछी है तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए सोसाइटी 500 पीपल आर लिविंग, 45% प्ले क्रिकेट। देखो टोटल बंदे कितने हैं 500, 45% क्या कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, 29% क्या कर रहे हैं हॉकी खेल रहे हैं, 48% क्या कर रहे हैं बैडमिंटन, 18% डिड नॉट प्ले एनी गेम, कोई गेम नहीं खेल रहे। ठीक, और 5% क्या कर रहे हैं ऑल 3 खेल, मतलब तीनों ही गेम खेल रहे हैं। 6% प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी। ओके, एंड प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, एंड 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन, 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल वो ओनली बैडमिंटन, ओनली बैडमिंटन आपको बताना है। सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करो, क्रिकेट का ये हो गया किसका बैडमिंटन का, और ये हो गया किसका हॉकी का। ठीक है, ओनली बैडमिंटन वाले बताने, तो ओनली बैडमिंटन इसमें कौन से होंगे, देखो ओनली बैडमिंटन, ओनली बैडमिंटन तो ये होंगे ना, ये जो स्पेस है ये क्या होगा ओनली बैडमिंटन, इसको मैंने मान लिया k%। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया k%। अब देखो 45% क्रिकेट वाले, 29% हॉकी, 48% बैडमिंटन, 18% कुछ नहीं कर रहे, 5% क्या कर रहे हैं तीनों खेल रहे हैं। 5% अगर तीनों खेल रहे हैं सर, तो देखो 5% तीनों खेल रहे हैं, ये 5% हो गया। अब कह रहा है क्रिकेट और हॉकी में कितने हैं 6%, क्रिकेट और हॉकी में कितने हैं 6%, यानी ये पूरे खाने में कितने हैं 6%, 5% यानी इस खाने में कितने होंगे 1%। अब देखो 27% क्रिकेट और बैडमिंटन, क्रिकेट और बैडमिंटन में कितने हैं 27%। अब यानी इस पूरे खाने में कितना आएगा 27%, लेकिन 5% तो इस तीनों में है, यानी इस खाने में कितना आएगा 22%। ठीक है, 22%। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, क्या करना है देखो, अगर मैं ये पूरा ले लूं क्रिकेट का, ये पूरा क्रिकेट ले लिया मैंने, ठीक है, और ये मैंने पूरा हॉकी का ले लिया। ठीक है, क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट प्लस हॉकी, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया ये, तो ये घटा दो -6। ठीक है, अब 18% तो कुछ खेला ही नहीं, इसका मतलब 18% इसमें और जोड़ दो, और प्लस में k%,
प्लस में k% इज इक्वल टू क्या होगा 100%। क्यों? क्योंकि तीनों को मिला के तो पूरा 100% बनेगा। ठीक है, यानी ये जो खाना है ये k% का खाना है, और इन दोनों को अपन ने ले ही लिया। क्रिकेट और बैडमिंटन कितना है 45 प्लस में 29, और कॉमन वाला 2 बार आ गया ना ये 6%, ये मैंने घटा दिया, और 18% कुछ नहीं कह रहे वो भी ऐड होंगे, तो ओवरऑल कितना बनेगा 100%। अब इसको सोल्व कर लो आप, कितना बन गया ये -6 प्लस 18 प्लस का k, तो ये बनेगा 23, 23 5 28 और 68 प्लस में 18, 8 8 16 1 6 1 7 और 1 8, k बराबर 100%। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 14, मतलब ये कितना है ओनली बैडमिंटन 14%। अब 500 का 14% निकाल लो, कितना हो गया 70, 14 5 70 होता है ना, तो 70 हमारा आंसर आ गया। मतलब सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूले लगा के करने सोल्व, इसको नहीं करना, डायरेक्ट हो जाए। सम ऑफ 1250 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी, टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 14/11 ऑफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। देखो बी प्लस डी और ए प्लस सी क्या दे रखा है 14 और 11, ठीक है, या इसको 28 और 22 भी लिख सकते हैं। अब देखो शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए, डी क्या है डी और ए का रेशियो इसने दे रखा है कि डी क्या है हाफ है किसका शेयर ऑफ ए का, यानी अगर ए 2 है तो डी कितना होगा 1, और शेयर ऑफ सी इज 1.2 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए। देखो सी और ए, यानी अगर ये 6 है तो ये कितना होगा 5, ठीक है। अब देखो a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 22, और यहाँ पे a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 11। अब 11 और इसको अपन ने बनाना है कितना 22, तो ये c की वैल्यू कितनी होगी 12, और a की वैल्यू कितनी होगी 10, यानी a की वैल्यू हमें पता लगी कितनी 10 यूनिट, c की वैल्यू हमें पता लगी 12 यूनिट, और a की वैल्यू कितनी आ गई 10 यूनिट। तो 2 की वैल्यू अगर 10 है तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी d बराबर कितना आ गया 5। अब b प्लस डी कितना है 28 यूनिट, अब d हमें हमारे पास कितना आ गया 5, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब क्या क्वेश्चन में टोटल कितना है 1250। अब इनको a b c d को ऐड कर लो आप, ठीक है, तो a b c d कितना आ गया टोटल 23 5 28 2 30 10 40 10 50। अब 50 की वैल्यू कितनी है 1250, अरे हाँ है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 25 5 125। क्या पूछा a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, a प्लस बी करो a प्लस बी 23 और 10 33 माइनस सी प्लस डी 12 और 5 17, तो ये कितना आ गया 16 ना, 16 इंटू 25 16 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, तो 16 इंटू 25 कर दो, 16 5 80 8 16 और 8 कितना हो गया 24 200, 16 5 80 8 16 दिन 32 और 8 40 400 आएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कंटेनर कंटेन्स 71.2 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 20% of the milk is taken out and replaced by water. The process is repeated n number of times. Find the minimum value of n for which the milk concentration become less than 46.8%। देखो शुरू में तो प्योर मिल्क था, इसका मतलब क्या होगा 100% था, अरे हाँ है ना, ये 71.2 लीटर इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, कोई यूज नहीं है इसका, तो 20% निकाल रहा है, इसका मतलब बच की तरह है 80%, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस में कितना होगा 80% बचेगा, फिर 80 का 80% कितना होगा 64%, और 64 का 80% और निकालो, 8 की क्यूब कितनी होती है 512 ना, तो ये 51.2% हो गया। यानी 3 प्रोसेस, ये 1 प्रोसेस, ये सेकंड वाला और ये तीसरे वाला, तो 3 प्रोसेस के बाद में 51.2% बचेगा, तो चौथा करोगे तभी तो 46.8 से लेस आएगा। 8 से गुणा कर लो, 8 दूनी 16 1 8 1 8 1 9 और 8 5 40, यानी 40.96% आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि 41.8% से कम करना है अपन को, तो प्रोसेस कितने अपनाने पड़ेंगे 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 20 37 54 105 देन द नंबर ऑब्टेन आर इन द प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो जब भी प्रोपोर्शन की बात होगी ना तो अपन क्या कर लेंगे, गेप को इक्वल कर लो, है ना, फर्स्ट 2 के गेप और लास्ट 2 के गेप को इक्वल कर लो, यानी 20 और 37 है, इनमें गेप कितना है 17, और 54 और 105 है, इनमें गेप कितना है 51। अब देखो इसने कहा है x इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, तो 20 माइनस एक्स बराबर करना होता है 54 माइनस एक्स। अब क्या करो कि इसको किससे गुणा करेंगे कि ये इसके इक्वल आ जाए, इसके लिए अपन क्या करना होता है कि इनके गेप को ध्यान में रखना होता है, यानी कि 51 और यहाँ पे कितना है 17, तो 51 बनाने के लिए क्या करूँगा 3 से गुणा ना, और इसको 1 से, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा गेप को सेम करने के लिए, इसका मतलब 20 माइनस एक्स को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा,
और बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी आप कर सकते हो। कैसे करके 20 माइनस एक्स अपॉन में 37 माइनस एक्स बराबर 54 माइनस, इस प्रकार से करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना। लेकिन ये शॉर्ट मेथड है, कुछ नहीं करना होता, पहले 2 का गैप लास्ट 2 के गैप तो सेम कर दो, बस बात खत्म। तो ये कितना हो गया 3x, ये 54 माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा, इस साइड आएगा तो ये आएगा 2x और ये होगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x 3 है तो इसमें डाल दो, 3 9 होती है 27/4 प्लस में हो गया 11। ठीक है, तो 4 एलसीएम, 4 थी 12, 11 चौके 44 और 27, 27 और 4 31, 71 2 73 10 83, 83/4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है पर्सन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय बस। एक तो ट्रेन होगी, एक होगी बस। तो इसमें लगा रहा हूँ मैं शिफ्टिंग मेथड, शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, बेसिक से करना चाहो तो आप कर लेना। ये हो गया टाइम, टाइम कितना लग रहा है 3.5 घंटे। इफ़ ही ट्रेवल्स 150 किलोमीटर बाय ट्रेन और रेस्ट बाय बस, रेस्ट कितनी है टोटल 240 है तो रेस्ट बची 90। अब कह रहा है इफ़ ही ट्रेवल 140 किलोमीटर बाय बस, 140 बस से जाएगा तो 100 ट्रेन से जाएगा, तो टाइम कितना लग रहा है 3 सही 2/3 आवर। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है। तो ट्रेन की स्पीड बतानी है तो बस को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें से ये घटा दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये बन गया 50 और ये कितना बन गया 50 और ये कितना बन गया, ये 30 मिनट है और यहाँ पे कितनी है 40 मिनट। तो इसका मतलब माइनस का 10 मिनट, अरे हाँ या ना, माइनस का 10 मिनट। अब क्या करना है, बस को हटाना है। तो बस को हटाने के लिए अपन क्या बना लो, यहाँ पे 90 बना लो। तो 90 बनाने के लिए 1.18 5 90 होता है, तो 1.8 से गुना, 1.8 से गुना और 1.8 से गुना, तो ये बन गया 18 मिनट माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का 90 और ये बन गया प्लस का 90। अब क्या करो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ दो। क्या करो, इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बन गया 240 ट्रेन से, 0 बन गया बस से, और टाइम कितना बन गया, टाइम हो गया 3 आवर 30 मिनट में से 18 मिनट जाएगी तो बन जाएगी 12 मिनट। ठीक, अब देख लो इसकी स्पीड, यानी ट्रेन 240 किलोमीटर गई कितने टाइम में, 3 घंटे और 12 मिनट में। तो 12 5 60, 5 ये 15 1 16/5 आवर बन गया। ठीक है, तो 8 से काटो 3, 8 से 2, 2 से 15, तो 15 5 75 किलोमीटर इसकी स्पीड आ गई, किसकी, ट्रेन की। ठीक है, अगर बस का पूछता तो अपन क्या करते, ट्रेन को एलिमिनेट कर लेते। ठीक है, एक इसका शॉर्ट मेथड अपन और भी कर सकते हैं, ये तीसरी इक्वेशन निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, उसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं। कैसे, ये ऊपर जा रहा है तो -50 हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो +50 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता था, लेकिन ये जो मेथड होगा वो ओनली तभी वैलिड हो पाएगा जब इनका योग क्या हो 240 सेम बने दोनों जगह। लेकिन ये जो मैंने किया है इक्वेशन 3 निकाल के, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये जो मेथड होगा ये वाला मेथड, ये बस ओनली तभी अप्लाई होगा जब इन दोनों का योग सेम हो, यानी 240 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है ना, अगर सेकंड चांस में मान लेता वो 250 किलोमीटर चल रहा है तो फिर ये मेथड फेल हो जाता, यही लगता। ये मेथड कभी जो मैंने बताया है वो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC इन्वेस्टेड 40,000, 48,000 एंड 80,000 for a business at the start of a year. After 6 months for the remaining time of the year, A added 4,000, B added 4,000 and while C withdrew कर लेता कितना 4,000 every month. If the total profit is 6,72,000, what is the share of C? C का शेयर आपको बता देना है। तो देखो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन बन गया। तो क्या करना है, ध्यान दो, A, B और C। अब देखो 40,000 है ये, तो 1000 1000 1000 तीनों में काट दो। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में अपन क्या करते होते हैं, पार्टनरशिप में डिपेंड करता है रेशियो पे। अगर मैंने 1 यूनिट इन्वेस्ट किया है तो तेरा मेरे 1 यूनिट के कंपैरिजन में तेरी कितनी यूनिट हुई। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की नीड ही नहीं होती। तो देखो कैसे, 40 इसका कितना हो गया 48 और इसका कितना हो गया 80। अब 4 से और काट लो, ये हो गया 10 और ये हो गया 12 और ये हो गया 20। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर 6 मंथ फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर ए एडेड 4,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको अपन शॉर्ट में लिखें कि यार 40 जो 1000 था वो 6 महीने के लिए तो अप्लाई हुआ ही हुआ। फिर वो कह रहा है कि
उसके बाद में उसने क्या किया कि 4000 हर महीने और ऐड किया, हर महीने और ऐड किया। इसका मतलब 7वें महीने में क्या होगा, 40 + 4 होगा, ठीक है। 8वें महीने में क्या होगा, 40 तो होगा ही होगा, 4 + 4 और होगा, इस प्रकार से होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 40 ये जो है ये 12 महीने के, 40 पे तो 12 महीने के लिए लगेगा ही लगेगा। कैसे, ध्यान दो कि ये 10K है, इनका रेशियो कितना आ गया 12 और इसका है 20, ठीक है। अरे हाँ है ना। अब क्या करना है अपन को, अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। ये 10K है, ये 12 है और ये 20 है, ठीक है। अब इस 10 पे 12 महीने के लिए लगेगा, 12 के लिए 12 महीने के लिए लगेगा और 20 के लिए 12 महीने के लिए लगेगा। ये तो लगना ही लगना है, प्लस में जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो और ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ, एक्स्ट्रा 4000 ऐड हुआ, ठीक है। अब 4000 का तो अपने भाग दिया था ना 4K से, तो 4K देखो, 40 को 4K से भाग देंगे तभी तो 10K आएगा, 48 को 4K से भाग देंगे तभी तो 12K आएगा और 80 को 20K। अब 4000 ऐड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले में 4K, सेकेंड मंथ में 8K, फिर 12, फिर 16 और फिर 20 और छठे महीने में कितना 24। अब 4K से डिवाइड मार दिया तो बचेगा कितना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनको ऐड कर लो, कितना हो गया 6 4 10 5 15 3 18 2 20 और 1 21, यानी ये बन गया 21। यानी 10K 10 × 12 प्लस में एक्स्ट्रा इफेक्ट कितना आया 21 यूनिट का, ठीक। 12 × 12 तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा इफेक्ट कितना है 21 यूनिट का। और यहाँ पे 4000 घटाएगा तो -21 कर दो, ठीक है। तो 12 10 120 और 21 141, ये बन गया 165 और 12 दूनी 240 माइनस करोगे 21 को तो ये बनेगा 219। अब ये यूनिट में हमारे पास सबका रेशियो आ गया ए बी और सी का, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। अब ए बी सी टोटल जोड़ लो, 9 1 10 5 15 1 6 5 11 1 12 1 और 2 2 4 1 5 525 यूनिट। 525 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है प्रॉफिट 6,72,000, ठीक है, 6,72,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 219 यूनिट की वैल्यू, यानी सी बराबर कितना है 219 यूनिट। तो 672 बटा 525 गुणा कर देना 219 से, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। नहीं तो मैं करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये कितना है 6,72,000 है, ठीक है। इसको काट लेना 5 से, फिर मतलब 219 से भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर आएगा 28,032, ठीक है। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 35,680 आफ्टर 3 ईयर्स। मान लेते हैं कि जो सम था वो था P, आफ्टर 3 ईयर कितना हो गया 35,680, ठीक है। फिर कह रहा है 6 ईयर बाद कितना हो गया, 6 ईयर बाद हुआ 53,530, ये 6 ईयर की है। एट ए सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, व्हाट इज द कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस कौन सा है ये, इसमें क्या पूछा है अपन को, CI कितना है फर्स्ट केस में। तो ध्यान दो कि इनमें अगर टाइम का गैप सेम है तो रेशियो सेम चलेगा। CI में रेशियो क्या होगा, रेशियो सेम होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 53,520 और 35,680 का क्या निकालोगे रेशियो, इसको आप काट लो, ठीक है। ये किससे कट रहा है 4 से काट लो आप पहले, 13 चौके 52, 1 4 तिया 12, 3 38, 8 चौके 32, 3 36 और ये 92, ठीक है। फिर क्या करो 400, ये किससे कटेगा 2 से और काटो, 6 दूनी 12, 1 13 6 दूनी 12 1 998 और ये हो गया 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 12। तो अब ये बनेगा 2 22 और 3, 223 से कट रहा है, 223 × 3 है ये और 223 × 2 है ये। इनका मतलब रेशियो कितना आ गया 3 और 2 का। अब रेशियो 3 और 2 का आया है, इसका मतलब ये होगा कि ये 3 और 2 का रेशियो चल रहा है, यानी ये अगर 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। इसका मतलब यहाँ भी रेशियो क्या होगा, रेशियो सेम होगा, यानी अगर ये 2 यूनिट थी तो ये 3 यूनिट होगी। और इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, वही तो CI होगा 3 साल का, ठीक है। तो अब देखो 35,680 है, 3 यूनिट की वैल्यू है, तो CI निकालना है तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
कितना आएगा ये देख लो आप, 12 तिया 36 यानी 11 तिया 33, 2 26 8 तिया 24, 2 28 9 तिया 27, 1 10, 11 893.33 यानी यही हमारा आंसर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट इंटीजर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये चीज़ अपन को कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो देखो कोस थीटा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब देखो कोस थीटा से डिवाइड मारेंगे तो ये बन गया 2 और साइन थीटा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे। ठीक, अब देखो साइन 4 प्लस C4 इसकी वैल्यू होती है 1 - 2S2C2। ठीक, ये लगा दो आप यहाँ पे 1 - 2S2 और C2। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया, और कोस की क्यूब थीटा प्लस ये बनेगा यहाँ पे, इसमें कुछ एरर लग रही है मेरे को क्योंकि क्यूब था उसमें क्वेश्चन में। तो 2 सेकेंड कोस थीटा प्लस साइन की क्यूब थीटा। ठीक है, ये चीज़ है। तो 1 प्लस कोस क्यूब प्लस साइन क्यूब प्लस S प्लस C। ठीक है, अब क्या करो, इसमें वैल्यू डाल दो डायरेक्ट ही, या सोल्व करना है तो सोल्व कर लो। ये 1 1 2 हो गया, 2 कॉमन ले सकते हो, 1 - S2C2। ठीक, और ये C प्लस S और ये C प्लस S। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दो यार, ज़्यादा सोल्व करने की नीड नहीं है। तो 2 1 - 3/4 1/4, और ये बन गया कितना, C प्लस S अगर मैं कॉमन लूँ इसमें, C प्लस S कॉमन ले लो, और यहाँ पे बनेगा C² प्लस S² माइनस CS। ठीक है, C प्लस S यहाँ पे कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 1। ठीक, नाउ इसको सोल्व कर लो आप। 4 चौके 16 में से 3 जाएगा 13, 13 दूनी 26 बटे में 16 यानी 13/8, और C प्लस S √3/2 1/2, और ये 1 1 2 माइनस CS यानी √3/4। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लो, 13/8 प्लस √3 प्लस 1/2, 4 दूनी 8 माइनस √3/4। ठीक है, तो ये बन गया कितना, 8 तो नीचे आ गया, 13 प्लस 8 √3 माइनस 3 प्लस में 8 माइनस में √3, तो ये बनेगा कितना, 13 में 3 10 और 8 18 प्लस 17 √3 बटा में 8। ठीक है, 18 प्लस 17 √3, 18 प्लस 17 √3 बटा में 8, 18 प्लस 17 √3 बटा में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लिस्ट वैल्यू। देखो एक मेथड 1 है, मेथड 1 क्या है कि थीटा 45 डाल दो, लेकिन ये ऐसे रटोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको बेसिक आना चाहिए। मेथड 2 क्या कह रहा है, साइन थीटा कोस थीटा। बेसिक मेथड क्या है कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, 1/2। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, या तो +1 या -1। ठीक है, तो हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, -1/2, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है क्या कि 4a + b² 4a + b² प्लस b बटा में 2। अब ये a है और ये b है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। तो 4 × 12 प्लस में 16 का रूट प्लस में b कितना है 4, अपॉन में कर दो 2, तो 28 में 2 √7 होगा, प्लस में 4 बटा में 2 होगा, यानी √7 प्लस में 2 होगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, एक तो मेथड 1 है ये फॉर्मूला। मेथड 2 में क्या करना है, बेसिक से कर लो। कैसे कि x इसको मान लो 3 + 4 √3 + 4 √3, इस प्रकार से ये चल रहा है, यानी x = 3 + 4, इसको हमने क्या माना x। अब होल पावर करके इसको खोल देना और क्या लगा देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x बराबर ये फॉर्मूला बन जाएगा -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। ये मेथड हो गया 2, इस प्रकार से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके साथ √a + √b दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या होगा कि इसी फॉर्म में इसको बनाना होगा, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। अरे हाँ या ना,
तभी कर पाएंगे। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि 2 के हमेशा ही जो गुणा में उसको देखते हैं। ये क्या है, √21। अब √21 के लिए अपन तोड़ सकते हैं √7 और √3 में। अब देखो इसकी स्क्वायर करो, क्या ये बन रहा है 7 और 3, देखो √7 माइनस √3 का स्क्वायर करो, क्या ये बन रहा है, क्या ये बनेगा 7 और 3 10 माइनस 2√21, मतलब बन रहा है। इसको मतलब ये हुआ कि 10 माइनस 2√21 को मैं लिख सकता हूँ √7 माइनस √3 का स्क्वायर। अब इस पे रूट भी है तो रूट भी है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास √7 माइनस √3। इसी प्रकार 8 प्लस 2√5, ये 2√5 नहीं होगा, √15 होगा ये, 8 प्लस 2√15। अब √15 को तोड़ो √5 और √3 में, ठीक है, यानी ये किसका होल पावर बनेगी, √5 प्लस √3 की स्क्वायर बनेगी। लेकिन रूट भी है तो ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। तो अब देखो √7 माइनस √3 है, √7 माइनस √3 है, प्लस में √5 प्लस में √3 है, इससे कट गया। तो √7 प्लस √5 बराबर क्या था, √a प्लस √b। ठीक है, अब a और b किसी को मान लो, हमें तो √ab चाहिए, तो √ab कितना हो गया 7 5 35। अब 36 होता तो 6 आता, 6 से थोड़ा सा कम, 6 से थोड़ा सा कम कौन सा है 5.9, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये भैया सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन है, बोर्ड मास लगा देना इसमें और सोल्व कर लेना। ठीक है, कह रहा है स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, हिज आंसर इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिज आंसर एंड करेक्ट आंसर। यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा मान लो x, ठीक है, x और 19 चौके 76 x 77/4, इनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, ये भी क्या है, कंपैरिजन पे बेस्ड क्वेश्चन है, कंपैरिजन बेस्ड। ठीक, कंपैरिजन बेस्ड कैसे करोगे, ध्यान दो कि हमेशा इसमें क्या करना होता है कि फर्स्ट डिजिट को लेना होता है। जैसे इसमें क्या है 47 नहीं लेंगे अपन, ठीक है, 47 से नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 4 के बाद में 0 मानो यानी 40। 40 का कंपैरिजन करना होता है 4a के साथ, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 10। फिर देखो 7 के बाद में पॉइंट भी है, लेकिन पॉइंट को अपन ने नहीं लेना, 7.0 ही मानेंगे, 7/b, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, अब ध्यान दो पॉइंट 2506 है, अब पॉइंट 2506 को नहीं लेना, पॉइंट पहला ही डिजिट लेना होता है, 0.2, उसके बाद में 00 है हमारे, ठीक है, तभी कंपैरिजन हो पाएगा 2c। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से ये कटेगा तो ये आएगा 0.1। ठीक है, अब देखो 0.2 के बाद में क्या है, 0.2 के बाद में है 0.0506 बच गया, लेकिन इसको अपन ने नहीं लेना, 0.05, इसके बाद वाले को 00 मान लो। ठीक है, अब कंपैरिजन कर दो इसके साथ 5d के साथ, ठीक है, 5d के साथ, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी 5 बटे में ये कितना है 0.05, पॉइंट उड़ाओगे तो 100 आ गया, 5 से काट दो 100, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 100। अच्छा, d की वैल्यू 100 आ गई, अब 0.505 तक का तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बच गया क्या 0.50 तक आ गया, बच गया हमारे पास लास्ट ये 6 वाला, इसको अपन क्या लिखेंगे, देखो कहाँ तक आ गए अपन, हमारे पास आ गया 47.2500, 47.2500 तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बचेगा कितना 0.000 और 6, पीछे कितना बच गया 0.0006। अब 0.0006 का कंपैरिजन किसके साथ करना है 6e के साथ, तो कर दो 6e के साथ कंपैरिजन, तो e की वैल्यू कितनी आ गई 6 से काटोगे तो 0.0001। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, पूछा है उसने 5a प्लस 3b, उसने पूछा है 5a प्लस में 3b फिर 6cd प्लस 3e, तो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू आई थी हमारे पास 10, तो 10 5, ये a की वैल्यू 10 थी, 10 5 50। b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू आई थी 1, तो b की वैल्यू 1 थी, ये 1 थी तो ये 3, और 6c, c की वैल्यू कितनी थी 0.1 थी, 0.1 थी 6 की वैल्यू 0.1, और d की वैल्यू कितनी है 100, और 3 इंटू 0.0001। ठीक है, तो 100 153.6 प्लस में समथिंग ये, तो ऑप्शन देखो आप 153 ये रहा,
हमारा आंसर हो गया। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि ओनली पहला ही डिजिट लेना है अपन को। जैसे 47 है ना, तो 47 को नहीं लेना, इसमें क्या लेना है, पहला डिजिट 4, उसके बाद में 0, 40 लेके चलेंगे। बच गया कितना, 7.25 बच गया, 2506। अब इसमें क्या लेंगे, 7 को लेंगे, ठीक है। अब फिर क्या बचेगा, 0.2506, इसमें क्या लेंगे, पहला डिजिट क्या है 2, तो 0.200 को लेंगे। फिर बच गया कितना, 0.0506, इसमें क्या लेंगे, 0.05 को लेंगे, ठीक है। फिर क्या बचा, 0.0006, तो उसका कंपेरिजन कर देंगे, ठीक है। तो इजीली अपन इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ एसपी बिकम्स 5 टाइम्स द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 700%, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। देखो कैसे करेंगे, एसपी अगर मान लिया पहले 1 था, ठीक है, तो अब 5 टाइम हो गया, एसपी बिकम 5 टाइम, तो एसपी कितना हो गया, 5 टाइम हो गया, यानी 5 हो गया, ठीक। और सीपी हमने मान लिया पहले कुछ भी सीपी था, ठीक है, ये SP1 है, ये SP2 है। और प्रॉफिट इंक्रीज बाय 700%, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट 700% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रॉफिट 1 था, तो अब कितना हो गया, प्रॉफिट 8। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ये होता है कि एसपी माइनस सीपी करेंगे तो होता है प्रॉफिट, अरे हाँ या ना, ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि SP1 में क्या था, 1, SP क्या 1 क्या है, 1 माइनस सीपी, ये होगा प्रॉफिट पहले वाला कितना था 1। न्यू प्रॉफिट कितना है, एसपी कितना है 5, तो 5 में से सीपी घटाएंगे तो न्यू प्रॉफिट आएगा, न्यू प्रॉफिट है कितना 8, तो 8। अब कंपैरिजन कर लो सीपी का, तो ये आएगा 5 माइनस सीपी बराबर आएगा 8 माइनस 8 सीपी, ठीक है। तो ये आएगा 7 सीपी, 8 प्लस होएगा ना, तो 7 सीपी और 8 में से 5 जाएगा 3, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 3/7। तो इनिशियल प्रॉफिट पूछा है, इसका मतलब सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 3/7। अब 3/7 तो SP1 कितना था 1, यानी इनका रेशियो कितना आ गया 3 और 7 का। अब 3 की कोई चीज़ 7 होगी, प्रॉफिट कितना 4, 4/3 करोगे तो 133.33% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार आप इजीली इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 4752, यानी SP क्या है सेम, ठीक है। ऑन द सेलर सेल्स गेन हो रहा है 32% और एक पे हो रहा है लॉस 28%। व्हाट इज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। देखो एक तो होता है फॉर्मूला क्या है कि जब SP सेम होगा तो फॉर्मूला लगेगा 100 x प्लस वाई प्लस में ये होता है 2xy और 200 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो 100 32 माइनस 28 करोगे तो 4, ठीक, और यहाँ पे कितना आएगा ये XY कर लो 2 इंटू 32 इंटू 28 अपोन में आएगा 200 प्लस 32 माइनस में 28, ठीक है। तो ये आएगा 400 32 दूने 64 इंटू 28, तो ये कितना बन गया 8 8 64 4 6 8 दूनी 16 6 22, फिर 4 से 8 से और करो 8 चौके 32 2 3 8 दूनी 16 3 19 1 8 दूनी 16 1 1792, तो 1792 घटा दो इसमें से 2 9 और 13 4 17 1392 अपोन में भाग कर दो 204, तो ये किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब 6.8% क्या हो जाएगा लॉस। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 क्या करना है, देखो मेथड 2 होता है विदाउट फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होगा कि सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि CP पहले का और CP दूसरे का A है, इसका B है, इसका मतलब इसका 132% और इसका क्योंकि 28% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 72%। 132% ऑफ A 72% ऑफ B के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है सेलिंग प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस B का, ठीक है। A और B का रेशियो देखो 18 चौके 72 4 तिया 12 1 4 तिया 12 6 और 11 का, इसका मतलब ये किसका रेशियो आ गया CP का रेशियो आ गया, ठीक है। CP का रेशियो हमें पता लग गया, यानी A और B CP का रेशियो अगर ये 6 यूनिट है तो ये कितना है 11। इस पे हो रहा था प्रॉफिट 32%, इस पे हो रहा था लॉस 28%, ठीक है। तो इसमें लगा दो
आप इफेक्टिव लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज का लगा दो फॉर्मूला, 6 दूनी 12, 1 6 या 192, और ये नेगेटिव में आएगा कितना, 11 8 88, 8 11 दूनी 22 और 8 30, और किस पे बटेगा ये, 11 और 6 17 यूनिट में, 17 यूनिट में, तो कितना हो गया 200, 108 और 8 116, 8 में 2 6 और ये 11, हाँ ठीक है, तो ये बनेगा 17 छिके 102, बचेगा कितना 14, 117 8 136, तो 6.8% लॉस। इस प्रकार से भी कर सकते हो बिना फॉर्मूले के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे सम ऑफ मनी इज पेड बैक टू 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतनी, और 8 से 1/3% क्या होता है सर, 1/12 होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सम बोरो। देखो 3 इंस्टॉलमेंट है, पहले साल होता है 12 से 13, दूसरे साल 144 से 169, और तीसरे साल होता है 1728 से 2197, 13 की क्यूब। तो इंस्टॉलमेंट इसने सेम दे रखी है तो सेम कर लो, इंस्टॉलमेंट सेम कर लो, ठीक है। अब 2197 यूनिट है इंस्टॉलमेंट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 43,940, कितने गुना है, 20 गुना, तो इसको भी ये क्या होगा सम, इसको भी लास्ट में क्या कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 12 सब में से कॉमन आ रहा है, तो 169 प्लस 13 इंटू 12 प्लस 144, ठीक है। 169 12 3 36 6 3 12 3 15 प्लस 144 इंटू में 12, 156 4 60 200 300 300 और 469 इंटू 12 इंटू 20, 2 दूनी 4 9 चौके 36, लास्ट डिजिट क्या आएगा 6, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डिजिटल सम भी लगा सकते हो लगाने को, ठीक है, बहुत मेथड हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम जब भी अप्रोक्सीमेशन पूछेगा तो फेल हो जाएगा। डिजिटल सम आजकल क्योंकि टीसीएस क्या कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चन कैलकुलेशन दे रहा है, तो उसमें डिजिटल सम नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी बटा क्यू निकालना है, तो पी बटा क्यू ये क्या, एक्स स्क्वेयर माइनस 100, एक्स स्क्वेयर माइनस 16, क्यू करेगा तो एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 10। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये लगा दो एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 10, ये होगा एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 4, ठीक है, एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वाटर फ्लोज टैंक इनटू विच इज 200 मीटर लॉन्ग 150 मीटर वाइड थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये पाइप दे रखी है, इसका क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, ये 0.3 मीटर की है और 0.2 मीटर की है, लंबी कितनी है, कह रहा है 820 किलोमीटर पर आवर स्पीड। अब जो ये स्पीड है ना वो एज ए लेंथ वर्क करती है, एज ए लेंथ वर्क करती है। स्पीड कितनी दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये होता है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर तक का पानी ये फेंक देगी इस क्रॉस सेक्शन से निकाल के, इसका मतलब ये होता है। देन द टाइम टेकन फॉर द वाटर लेवल इन द टैंक टू रीच 8 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि देखो टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, LBH लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी है 200 मीटर, ब्रेथ कितनी है 150 मीटर, और हमें कितना चाहिए 8 मीटर ऊंचा चाहिए, 8 मीटर बराबर किस पाइप से भरना है, इस पाइप से, 0.3 इंटू 0.2 इंटू 20। अब देखो किलोमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए 10 की 3 इंटू टाइम मान लेते हैं T घंटे में, T आवर में, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो तो ये घट गई इससे, तो बचेगी 10, 3 दूनी 6 20 छिका 120 और 1200, 1200 T इज इक्वल टू 15 8 120, 1200 इंटू 200, 1200 से 1200 कट गया और T की वैल्यू कितनी आ गई 200, तो T की वैल्यू आ गई सर 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, अरे हाँ है ना, 2 साइड इक्वल हो, विद इंटीजर साइड आर पॉजिटिव सच दैट द सम ऑफ 2 ऑफ द साइड्स इज 16। देखो x और y होगी। अब देखो कह रहा है कि 2 साइड का योग कितना दे रखा है, 2 साइड का योग उसने दे रखा है 16। तो केस 1 तो ये बनेगा कि हो सकता है कि ये 2 साइड हो, यानी x प्लस एक्स बराबर 16 हो, इसका मतलब x इक्वल कितना हो गया 8। तो इस केस में क्या बनेगा 8 8 और y ट्रायंगल बनेगा। अब y की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि
ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है ना, a माइनस बी सी और a प्लस बी। ट्रायंगल बनने की शर्त यही होती है, ठीक है, ये तभी बनेगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, 8 में से 8 0, और मैक्सिमम किससे कम होगी, 8 प्लस 8 16, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 15 वैल्यू पॉसिबल होगी, 15 वैल्यू पॉसिबल होगी, ठीक है। अब केस 2 क्या होगा, केस 2 देखो, केस 2 हो सकता है कि x और y मतलब एक इक्वल साइड और एक अनइक्वल साइड का योग भी 16 हो जाए, यानी x प्लस वाई 16 हो जाए। अरे हाँ या ना, अगर x प्लस वाई 16 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 हो सकता है, ये 15 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 14 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 13 हो सकता है। इसी प्रकार ये 8 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, लेकिन ये केस तो आ गया, तो ये केस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 8 प्लस 8 वाला तो अपन ने केस 1 में कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये 9 हो सकता है और ये 7 हो सकता है, ये 10 हो सकता है और ये 6 हो सकता है, ये 11 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, लेकिन 11 और 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 11 5 और 5, अब इन दोनों साइड का योग करो, 5 और 5 10, अब 10 से बड़ी है तीसरी साइड, मतलब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इस केस में क्या होगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है, कंडीशन तो यही होती है कि ए बी सी, ए माइनस बी, अगर सी जो तीसरी साइड है इन दोनों दो के डिफरेंस से बड़ी होगी और दो के योग से छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का योग 10 बन रहा है और तीसरी साइड 11 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ से देखो टोटल वैल्यू ये कितनी आ गई, टोटल वैल्यू आ गई नो वैल्यू, ठीक है। तो नो वैल्यू केस 2 से आ गई, और केस 1 से वैल्यू कितनी आ गई, केस 1 से 15 वैल्यू आ गई, तो 15 प्लस 9 वैल्यू कितनी आ गई 24, तो 24 ट्रायंगल हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। अब कईयों ने फॉर्मूला भी इसका बना रखा है, ठीक है, कईयों ने इसका फॉर्मूला भी बना रखा है, लेकिन फॉर्मूला मैं नहीं कहूँगा कि आप यूज करो। क्यों, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है ये सेम ही आएगा, क्वेश्चन तो बदल के भी आ सकता है, ये सेम तो रिपीट होगा नहीं, और अगर सेम भी रिपीट हो गया तो ये आप इजीली कर सकते हो 2 मिनट में, 2 मिनट से भी कम, क्योंकि मैंने तो समझाया तो टाइम लग रहा है। नहीं तो इसमें क्या करना है कि दो साइड, केस 1 में क्या होगा, दो साइड सेम हो जाएगी एक्स एक्स वाई, और केस 2 में क्या होगा एक्स वाई वाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 22, ठीक, कह रहा है टी एस कितना दे रखा है, टी एस दे रखी है 12, क्यू टी क्या है, एंगल बाई सेक्टर ऑफ एस क्यू आर, एस क्यू आर, मान ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। पी एस आपसे पूछा है, ये पूरी पी एस पूछी है, ठीक है, और आर टी कितना दे रखा है 9, आर टी भी दे रखा है आपको 9, तो क्या करोगे, ये अगर x है तो ये आपको आपने पढ़ रखा होगा ज्योमेट्री की क्लास में, ठीक है, कि अगर ये अल्फा है तो इससे ये थ्योरम होती है, ये भी अल्फा बनेगा। इसका मतलब अगर ये x है, ये अगर x है, ये अगर x है तो इससे इस सर्कमफेरेंस पे भी क्या बनेगा, x बनेगा, ठीक है। बेसिक से ज्योमेट्री की थ्योरम है ये, अगर ये x और ये अल्फा और ये x, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा x प्लस अल्फा। अब ध्यान दो क्या, ये क्या है x प्लस अल्फा और ये भी क्या है x प्लस अल्फा, इसका मतलब पी क्यू और आर टी सेम हो गई, पी क्यू और पी टी सेम, पी क्यू और पी टी सेम, अरे हाँ या ना। तो इसको अगर मैं मानूँ t, ठीक है, तो ये पूरी t होगी तो ये कितनी होगी t माइनस 9, तो इसमें लगा दो पी क्यू की स्क्वायर यानी t की स्क्वायर क्या होगी t माइनस 9, और पूरा कितना है ये t प्लस 12, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, टी स्क्वायर 12t माइनस 9t, 12 निमा 108, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा और ये कितना आ गया 3t इज इक्वल टू 108, तो t इज इक्वल टू 36। अब t इज इक्वल टू 36 तो आ गया हमारे पास, तो t कितना था 36, हमसे पूछा है पी एस, तो 36 तो यहाँ तक आ गया, ये 12 भी ऐड होगा तो 36 प्लस 12 करो, 48 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। इसको मेथड 2 से भी कर सकते हो। मेथड 2 के क्या करोगे, मेथड 2 बाय सिमिलैरिटी कर सकते हो, ठीक है, सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो। कैसे कि पी क्यू आर और पी क्यू एस में लगा देना, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये थे 22 क्वेश्चन, हमने इजीली सोल्व कर लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।